प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का वचन बहुत ही आपके लिए ख़ास है और इस वचन की शुरुआत मैं करूंगा एक कहानी के साथ। प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गया, वहां पर एक मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में इनवाइट किया और उसकी एक बहन थी मरियम। बाइबल बताता है कि जो मरियम थी वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी और जो मार्था थी वो सेवा टहल कर रही थी, वो किचन में थी। और तभी वो यीशु मसीह के पास आती है और कहती कि प्रभु तुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं अकेले बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत घबरा रही हूँ, चिंता कर रही हूँ। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है। और यीशु मसीह ने फिर आगे कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है और उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम और मार्था में एक बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं था, बस अंतर था आत्मिक जीवन का और एक शारीरिक जीवन का। जो मार्था थी वो सेवा टहल कर रही थी, वो परमेश्वर का खाना तैयार कर रही थी, वो यीशु मसीह के लिए वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह को कोई अगर सुन रहा था, उसके वचनों को कोई सुन रहा तो वो मरियम थी। यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था तू बहुत घबराती और बहुत चिंता करती है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो मरियम है उसने उत्तम भाग को चुन लिया है और उससे वो छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के वचन को सुन रही थी, उस रोटी को वो खा रही थी जो यीशु मसीह उसे खिला रहा था। अगर आपके जीवन में चिंता है, घबराहट है, आप बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके अंदर एक मायूसी सा है, आपके अंदर एक निराशा सा है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। यहाँ पर मार्था की एक स्पेशल बात थी, वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को वो कहने लगी कि प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। याद रखिएगा, मार्था सही प्लेस पर आई थी और सही जगह पर जब आई उसे यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह ने उसके बोझ को क्या कर दिया, हल्का कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। जब भी आप परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर आपको सोल्यूशन देगा। मार्था यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह उसे सॉल्यूशन दे रहा था कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल तुझे वचन सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मरियम वचन सुन रही थी। जब भी हम वचन को सुनेंगे, जब भी उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में सुनेंगे, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक उत्तर बन जाएगा और वो हमारे प्रॉब्लम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। मार्था की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, उससे वो छीना नहीं जाएगा। तुझे भी क्या करना है, उस उत्तम भाग को चुनना है। जब भी हम चुनेंगे तभी उसी समय हम अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे। मार्था अगर नहीं आती यीशु मसीह के पास तो उसको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। मार्था अगर उसके पास नहीं आती तो वो कभी भी उस किचन से वो बाहर नहीं आ पाती, उसी किचन में वो फंसी रहती। लेकिन वो आई यीशु मसीह के पास। मरियम और मार्था, कभी कभी ये दो कैरेक्टर हम लेकर चलते हैं अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड वर्क करते हैं और हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और मरियम जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसके वचन को सुन रही थी और उस रोटी को वो खा रही थी। प्रभु यीशु मसीह दोनों को इक्वल कर रहा था, बराबर कर रहा था कि मरियम ने उत्तम भाग को क्या कर लिया है, चुन लिया है। तुझे भी क्या करना है, उत्तम भाग को चुनना है। जब भी हम उत्तम भाग को चुनते हैं तो जो खुदा है वो काम करता है हमारी ज़िंदगी में, तभी वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमें हमेशा उत्तम भाग को चुनना है। ये उत्तम भाग के बारे में कौन बताएगा, खुद यीशु मसीह, खुद उसका वचन। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल को खोलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो उत्तम भाग कौन सा है। यीशु मसीह बता रहा था उत्तम भाग कौन है, वचन। आज मैं आपसे कह रहा हूँ उत्तम भाग कौन है, क्या है, वचन। आज उसके वचनों को आपको क्या करना है, खाना है। आप जैसे खाएंगे आप तृप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। आप घबराहट और चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को घबराहट और चिंता से क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, क्योंकि मार्था को बता रहा था कि मार्था तेरा सॉल्यूशन प्रभु के वचनों में है, प्रभु के चरणों में बैठने पर मिलेगा। एक जगह पे लिखा हुआ है भजन संहिता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में ठिकाना पाएगा। मरियम को ठिकाना मिल चुका था और मार्था को प्रभु छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मार्था की भी मदद करना चाहता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, वो एक अच्छा चरवाहा है। अगर आप उसके पास आएंगे वो आपकी मदद करेगा, आप उसके पास आएंगे वो आपके लिए एक सॉल्यूशन देगा। मार्था की वो हेल्प कर सकता है तो वो आपकी भी हेल्प कर सकता है, वो मार्था की मदद कर सकता है तो आपकी भी मदद कर सकता है।
बस कुछ नहीं, उसके वचनों को सुनना है और उसके चरणों में बैठना है, बस प्रकाश अपने आप आ जाएगा। वचन में लिखा है वो अपने वचनों के द्वारा रोगों को ठीक करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमें उस वचन को क्या करना, पकड़ना है। मरियम ने वचन को पकड़ लिया, मार्था को भी बस यही पकड़ना बाकी था। प्रभु उसको सही डायरेक्शन दे रहा है कि उससे छीना नहीं जाएगा। आपका सब कुछ छीना जा सकता है, आपका पैसा, आपका घर, आपके दौलत, आपका ऐशो आराम सब छीना जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर से कोई आपको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको एक ही बात करना है, एक ही चीज़ के बारे में सोचना और एक ही चीज़ आपको खाना है, वो है परमेश्वर का वचन। आपको बस केवल यीशु मसीह के बारे में सोचना है, उसके चरणों में बैठना है। आप हताश कभी नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं, आप कभी भी चिंताओं में डूबे नहीं रहेंगे। यीशु मसीह घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह कहता चिंता मत कर, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगा, मैं तेरे लिए एक सीधा रास्ते बनाऊंगा। हालेलुया। वो टेढ़े लोगों को सीधे रास्ते, सीधी गली में रखता है। पौलुस टेढ़ा था, उसे सीधी गली में रखा, वो आपको भी सीधी गली में रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन है आपके लिए। आपको बस वचन की ओर फोकस करना है। जब आप वचन की ओर फोकस करेंगे, उस दिन आप एक हरा भरा हो जाएंगे, उस दिन आप प्रकाशमान हो जाएंगे। आपको केवल प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है और वचन पर ही आपको मनन लगाना है। सेवकाई ये नहीं है कि आप कुर्सियां लगा रहे, सेवकाई ये नहीं है कि आप साउंड सिस्टम लगा रहे, सेवकाई ये नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे, खाना खिला रहे। सेवकाई ये है कि हम उसकी सुने, हम उसके अनुसार चले। सेवकाई ये है हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचनों को हम सुनते रहें। बस यही सेवकाई है। हालेलुया। सेवा टहल वो कर रही थी, लेकिन प्रतिफल मरियम को मिल रहा था। हालेलुया। आपको भी सेवा टहल करनी है और मरियम जैसा प्रतिफल परमेश्वर आपको भी देगा। यही है सेवा, उसके वचनों को सुनना है, उसके चरणों के पास बैठना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की।